फ्लाइट कंपनी इंडिगो की गड़बड़ी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। रविवार को भी फ्लाइट कैंसिल होने का सिलसिला जारी रहा। रविवार को देश के अलग अलग एयरपोर्ट से 650 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई और इस बीच फ्लाइट संकट पर इंडिगो के सीईओ को डीजीसीए ने थोड़ी और मोहलत दे दी है। इंडिगो के सीईओ को जारी नोटिस का जवाब देने के लिए 24 घंटे का और समय दिया गया है, यानी कि आज शाम 6 बजे तक इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को डीजीसीए के नोटिस का जवाब देना होगा। इंडिगो के सीईओ और जिम्मेदार अधिकारी ने रविवार को यह कहा कि देश भर में ऑपरेशन संभालने में दिक्कतें हो रही हैं और इसीलिए थोड़ा और समय चाहिए, जिसके बाद डीजीसीए ने आखिरी तारीख बढ़ाकर सोमवार यानी कि 8 दिसंबर शाम 6 बजे तक कर दिया है। तो वहीं डीजीसीए ने साफ चेतावनी दी है कि इसके बाद कोई और समय नहीं दिया जाएगा। तय समय पर जवाब न देने पर डीजीसीए उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर एक तरफा कार्रवाई करेगी। डीजीसीए ने कहा कि वो हालात पर लगातार नजर रखे हुए है और यात्रियों की सुरक्षा तो दिल्ली एयरपोर्ट से प्रशांत हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख प्रशांत का करेंगे और जानकारी लेंगे कि आज किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है। प्रशांत, क्या कुछ जानकारी? फ्लाइट कंपनी इंडिगो की गड़बड़ी ठीक होने का नाम देके नहीं ले रही है और रविवार को भी जिस तरह से हमने देखा कि फ्लाइट कैंसिल का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहा, आज वहां पर किस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये लगेज का अंबार आपको दिखाना चाहूँगा। ये लगेज का अंबार देख के आप समझ सकती हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे जो लोगों की समस्याएं हैं बदस्तूर है। ये उन लोगों के लगेज हैं जो चेक इन तो कर गए थे, लेकिन अपना लगेज जो है अभी भी पाने के लिए भटक रहे हैं, दौड़ रहे हैं और ये एक दो नहीं बल्कि हजारों की तादाद में है ये लगेज। तो आप समझ सकती हैं कि लगेज के लिए आप दूर देखेंगी तो बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए हैं। वो चाहते हैं कि उनका लगेज जल्द से जल्द मिल जाए। हालांकि 4 से 5 दिन हो गया है, बहुत सारे लोगों के लगेज तक अब तक नहीं मिले हैं। तो आप समझ सकती हैं कि दावे वादे सारे किए जा रहे हैं, लेकिन लगेज भी अब तक नहीं मिला है। आप लोगों से मैं बातचीत करना चाहूँगा कि आप लोग यात्रा कंफर्म हो गया है आप लोगों का? नहीं, अभी तक हमारा कंफर्म नहीं हुआ है। कौन सी एयरलाइन से हैं, क्या कब से बैठे हैं आप लोग? ये बताएंगे सर। दिस हैज बिकम ए वेरी सीरियस इशू एक्चुअली। हमें किसी इमरजेंसी काम से एकदम निकलना पड़ा, तो जब हम निकले तो पहले तो हमें कहा गया कि कोई फ्लाइट है ही नहीं, और हम पर्टिकुलर सिलचर से कलकत्ता की फ्लाइट जो 3000 रुपीज़ की जनरली रहती है, वो हमें लास्ट मिनट तक रिक्वेस्ट करने के बाद 17,000 रुपये पर पैसेंजर हमने 17,000 सरकार 53,000 फ्रॉम सिलचर टू कलकत्ता वी पेड। और उसके बाद हमें इमरजेंसी में कलकत्ता से दिल्ली जाना था, जो 9 से 10,000 रुपए की फ्लाइट होती है, उसी समय आगे जाना था, डायरेक्ट नहीं मिली थी। तो वो फ्लाइट में 1,18,000 रुपए हमने 3 पैसेंजर के पे करके हम दिल्ली आए हैं। दिल्ली से जयपुर हम 35 से 40,000 रुपए। अब लेकिन सरकार तो कह रही है कि भैया आपका रेट जो है फिक्स कर दिया गया, 5,000 रुपए 500 किलोमीटर के 1,000 से ऊपर जाते हैं 7,500 10,000 ऐसे रेट फिक्स कर दिया। आप कह रहे हैं कि इतना पैसा दिया। सर, कंक्रीट एक्सपीरियंस आप भी यहाँ देख पा रहे हैं। टिकट दिखाइए, आप टिकट दिखाइए। हाँ, तो हाँ टिकट दिखा दिए। चलिए, मैं एक बार सीधे आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे टिकट का रेट दिखा रहा हूं ताकि सरकार तक जो है वो बात जाए। सरकार ने रेट फिक्स करने का दावा किया है, लेकिन एक पैसेंजर जो ये रेट खोलिए, कैमरे के सामने दिखा दीजिए साहब, सीधे दिखा दीजिए। चलिए, अदर जो टिकट्स लोग ले रहे हैं उनके रेट्स ये कितने किलोमीटर के आसपास पड़ेगा जहां से जहां आप? हम ये ट्रैवल कर चुके ऑलरेडी, जो ट्रैवल करके आ चुके। अभी जो जाना है वो भी टिकट हमें जनरली मुश्किल से 30,000 का होना, तो वो भी 70,000 रुपए में मिला है। और उसमें भी हमें कहां से कहां जाना था? 70,000 दिया आपने? अभी जो 70,000 दिए हमने दिल्ली से सिलचर के लिए दिया, आसाम के लिए। तो आसाम जाने के लिए कितना किलोमीटर लगा? 1,1215 किलोमीटर पड़ेगा। सामान्य जो रहता है 8 से 9,000 रुपए का टिकट रहता है, ये हमें 23,000 रुपए का टिकट मिल रहा है। 4 जगह ले ओवर करना पड़ेगा, 22-25 घंटे की जर्नी करनी पड़ेगी। दिखाइए साहब। कारण ये है कि सरकार कह रही है कि हमने तो रेट फिक्स कर दिया, अदर एयरलाइंस जो टिकट मिल जाए यही बहुत बड़ी बात हो रही है। अगर टिकट मिल जाए वही बहुत बड़ी बात हो रही है। ये स्थिति चलती रही तो लोग अपनी जमीनें बेच बेच के टिकट खरीदेंगे। एक बार दिखाइए, चूंकि मैं सीधे तौर पे सबूत दिखाना चाहता हूं कि आप जो दावा कर रहे हैं ये रेट, ये जो मैं खुद देख पा रहा हूं इसका पैसा, ये साहब ये 37,131 रुपया लखनऊ से गुवाहाटी। ये पीसीज में टिकट हुआ है ना, तो एक साथ टिकट शो करने के बावजूद भी कई सारे पीसीज में हुआ, तो 63,000 रुपीज या 64,000 रुपीज में हुआ। मैं एग्जैक्ट फिगर इसमें अलग अलग तोड़ के दी गई है टिकट्स में। और जब हम गए तो हम कलकत्ता से दिल्ली हमने 1,20,000 रुपए पे किया है 3 पैसेंजर ने। दिल्ली से कलकत्ता 1,20,000। कलकत्ता से दिल्ली, ये 4 तारीख को।
मतलब जब इमरजेंसी शुरू हुई थी, में जाना, उसी दिन पहले दिन हमें कुछ इतना इमरजेंसी था, मेडिकल इमरजेंसी था हमारा, कि जब हम सिलचर से कलकत्ता निकले तो जो 3 पैसेंजर का हमें 10,000 रुपए में टिकट आना था, वो 55,000 रुपए में कलकत्ता पहुंचे हैं। और कलकत्ता से दिल्ली के लिए जो हमें 27 या 28,000 रुपए में पहुंच जाना था, वो 1,20,000 रुपए। सरकार से सीधे कुछ कहेंगे क्या? सरकार कह रही है हमने रेट फिक्स कर दिया, आप कह रहे हैं इतना पैसा दे रहे हैं। नहीं, मैं सरकार से कुछ नहीं, वो क्या व्यवस्थाएं बन रही है, कैसे बन रही है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैंने जो जमीन हकीकत है वो आपको ये पैसा आपने दिखा दिया है। जाहिर है सरकार का दावा है कि जो किलोमीटर है उसके बिल्कुल हिसाब से रेट फिक्स कर प्रशांत, दिया गया है, लेकिन इंडिगो की जो तरफ से की जा रही व्यवस्थाएं है, हैं, वो सही कहा नहीं जा रहा है कि बहुत तमाम साफ चीजें जो है वो स्वाभाविक ठीक करने की जी, कोशिश की जो जा रही है, लोग प्रोसेस हैं- जल्द ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ठीक है प्रशांत, मैं लौटती हूँ आपके पास। मनीष सिंह भी मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, इसके अलावा सदन सिंह है पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, आपके पास आऊंगी और वहां पर आज किस तरह की स्थिति बनी हुई है, जो पैसेंजर्स पहुंच रहे हैं और खासकर के लगेज को लेकर, क्योंकि हमने कल देखा था दिल्ली एयरपोर्ट पर किस तरह से लगेज के लिए भी जो लोग थे परेशान नजर आ रहे थे। हालांकि 3,000 पैसेंजर्स के जो लगेज है उनको वापस किया गया है। आज वहां पर किस तरह की स्थिति, कुछ बेहतर तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं क्या? स्वाति, देखिए मैं सीधा पहले तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाता हूं कि मुंबई एयरपोर्ट पे क्या है तस्वीरें। आज भी इंडिगो के काउंटर पर लोग खड़े हैं, आज भी अपनी फ्लाइट के बारे में डिटेल ले रहे हैं। और आपको सुबह से बता दें कि मुंबई टू नागपुर की फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। उसके अलावा मुंबई टू बेंगलुरु फ्लाइट थी, वो भी कैंसिल हो चुकी है। इसके बाद जो अभी 11 बजे या 11:30 बजे की फ्लाइट आसपास बताई जा रही है, अभी वो ऑन टाइम है, लेकिन अभी उसके बारे में कंफर्मेशन लेने के लिए लोग काउंटर पर पहुंच रहे हैं। जहां तक बात रही लगेज की, तो आपको बता दें कल से थोड़ा सा लगेज का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ है, क्योंकि काफी लोग यहाँ पर थे, वो सिर्फ फ्लाइट की अपडेट ले रहे थे, लेकिन उससे पहले कई लोग ऐसे भी मिले जिनके कम से कम 4-5 दिन से लगेज गायब थे। इस वक्त हमारे साथ कुछ यात्री भी मौजूद हैं। मैडम, आपका नाम बता दीजिए। दीप्ति रानी दास। दीप्ति मैम, क्या हुआ अंदर आज अब गए थे, अभी आपकी भी फुल फ्लाइट थी, कैंसिल हुई है, क्यों खड़े आज लगेज के साथ यहाँ? हाँ, मैं 7 बजे यहाँ आया, मेरा 10:35 में फ्लाइट था, किंतु वो लोग कुछ नहीं बताया, कुछ मैसेज भी नहीं दिया। यहाँ आया तो कुछ लोग पहले बोला कि इस लाइन में जाओ, गया इस लाइन में, इसी से बोला कि उस लाइन में जाओ, उधर ही गया, उधर से फिर बोला इस लाइन में आ जाओ, फिर बोला कि स्कैनर करो, उसने देखो तो गूगल में सर्च किया, देखा कि फ्लाइट कैंसिल हुआ, लेकिन वो लोग नहीं बताया, वो लोग कुछ कम्युनिकेशन भी नहीं किया। यही मेरा प्रॉब्लम है, मैं कैंसर पेशेंट हूँ, टाटा हॉस्पिटल से इधर आया, लेकिन वो लोग तो बोल सकते हैं ना आपका टिकट कैंसिल हुआ कि नहीं, कुछ नहीं बताया अभी तो। ये देखिए, कैंसर पेशेंट हैं, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में यहाँ पर लोग आते हैं इलाज कराने के लिए। वो यहाँ पर आई थी, लेकिन उसके बाद जब वहाँ से वो निकली हैं और वापस इन्हें अब जब घर जाना है, तो देखिए किस तरह की सिचुएशन जो है उसका सामना यहाँ पर बिल्कुल सिचुएशन जस्ट की तस्वीर हुई है। अच्छा मनीष, ये भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि कल जिस तरह से हमने देखा कि इंडिगो की 650 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हुई थी, मुंबई की भी इसमें फ्लाइटें थी, आज कितनी फ्लाइट्स इंडिगो की जो है कैंसिल है या फिर लेट चल रही है तय समय से, क्या इसको लेकर कोई जानकारी? से जो कम से कम 4 से 5 फ्लाइट शेड्यूल थी, उसमें से 2-3 तो अभी फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं। जैसा मैंने आपको बताया, लोग यहाँ पर मिल रहे हैं और उनमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ पर आकर के मालूम चल रहा है कि फ्लाइट कैंसिल। आप देखिए, आज सुबह जो है वो स्कैनर हालांकि कल से लगा था, लेकिन आज यहाँ पर इंडिगो के लोग आए और बोले कि स्कैन हेयर, डाउनलोड योर आइटनरी। तो ये स्कैन करके लोग कह रहे हैं कि आप स्कैन करिए और देखिए कि आपका फिर आइटनरी क्या है आगे का। अंदर जो लोग मौजूद हैं इंडिगो के, वो भी आज थोड़े से स्टाफ जो है उनका चेंज हुआ है, लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोगों से हम बात करते हैं। सर, आपकी कितने बजे की फ्लाइट थी? 10 बजे। 10 बजे। सर 9-10 तो हो गए, कैंसिल हो गई। कहाँ की थी फ्लाइट? बैंगलोर। देखिए 10 बजे की फ्लाइट थी सर की, 9-10 हो रहे हैं, अभी मालूम चला कैंसिल हो गई है। उसके बावजूद भी यहाँ पर खड़े हैं वो और बता रहे हैं कि बेंगलोर की फ्लाइट थी, कैंसिल हो गई। भाई, आपकी कितने बजे की फ्लाइट थी? इंडिगो की थी? सेम साथ में साथ में ही है। तो देखिए साथ में ही है, यहाँ पर भी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। तो कुल मिलाकर ये बात है कि जो चीजें कल कही जा रही हैं, चाहे वो पूरा कैंसिल हो गया। बेंगलोर फ्लाइट्स पूरा कल भी बुकिंग ले रहा है, बुकिंग बंद नहीं किया, अभी तक बुकिंग ले रहा है, फिर भी कल बुकिंग कर दिया, बोर्डिंग पास हो गया, फिर अभी आया तो कैंसिल हो गया। क्या करना अभी मैम?
कल बुकिंग बंद नहीं हुआ अभी तक। हाँ, बुकिंग ले रहा है अभी भी, बुकिंग ले रहे हैं लेकिन फ्लाइट भी कैंसिल हो रहे हैं। कैंसिल हो रहा है। अभी दोबारा बात हुई। देखो अभी और भी यही कहीं ना ओपन कहीं कर, अभी मनीष भी लगातार हम बुकिंग पहले ले दिन रहा से है। देख अभी रहे 4 हैं, बजे लोगों की तरफ से सवाल भी उठाया जा रहा है कि इतना ज्यादा अगर प्रोसेस में दिक्कतें आ रही हैं तो क्यों जो टिकट्स हैं वो बेची जा रही हैं, क्यों इस प्रोसेस को खत्म नहीं किया जाता है। ठीक है मनीष, मैं लौटती हूँ आपके पास, सदन का भी रुख कर लेते हैं फटाफट से, वहां पर किस तरह के हालात है पटना एयरपोर्ट पर, अब उसको लेकर भी जानकारी ले लेते हैं। सदन, वहां किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, और ये जरूर बताइएगा कि आज वहां पर कितनी इंडिगो की फ्लाइट है जो कैंसिल हो चुकी हैं या फिर तय समय से लेट चल रही हैं। बिल्कुल स्वाति, आज जिस तरीके से पटना एयरपोर्ट पर हमारी मौजूदगी है और यात्री जो हैं आ रहे हैं जिनका टिकट कैंसिल हो गया है वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं। जो लोग जो यहाँ पे पहुँचे हैं टिकट कैंसिल भी करवा रहे हैं और सवाल जवाब भी कर रहे हैं। लेकिन आज इंडिगो की लगभग 11 फ्लाइट जो है वो रद्द कर दी गई है। हम आपको चार्ट भी दिखाएंगे डिपार्चर के, किस तरीके से जो रद्द की जो ये दिल्ली से जो आने वाली जो फ़्लाइट है वो रद्द कर दी गई है। भुवनेश्वर जो वो बोर्डिंग में है और कलकत्ता की फ़्लाइट रद्द है और दिल्ली की फ़्लाइट रद्द है। ऐसे में लगभग आज 11 फ्लाइट्स जो है वो रद्द कर दी गई है। और सुरक्षा जांच की सबसे अधिक जो पटना एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए यात्री जाते हैं वहाँ जितने भी यहाँ से फ्लाइट उड़ान भरते हैं दिल्ली टोटल कैंसिल कर दिया गया है इंडिगो का। दिल्ली, कलकत्ता, देखिए रांची की भी इसमें जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। और हैदराबाद और बेंगलोर पूरे तरीके से जो है रद्द कर दी गई है। और 11 फ्लाइट जो है आज पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया है। लोग देखिए यहाँ किस तरीके से जो है यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और ऐसे में तस्वीर हम दिखाएंगे, इंडिगो की तस्वीर हम दिखाएंगे, कि काउंटर की तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से बिल्कुल ये देखिए इंडिगो के हम दिखाएंगे काउंटर पे। हालांकि लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, अपनी अपनी जो जिनका टिकट है वो यहाँ पे काउंटर के पास पहुँचकर टिकट जो है रद्द करवाने की बात कर रहे हैं। लेकिन इंडिगो की कल जिस तरीके से बात करें तो लगभग 5वें दिन इंडिगो की 32 से 36 उड़ानें रद्द कर दी गई थी और 50 फ्लाइट आने जाने थोड़ी राहत मिली थी कल पटना एयरपोर्ट पर। लेकिन आज के संदर्भ में बात करते कुल 11 फ्लाइट जो है पूरे तरीके से रद्द कर दिया गया है। कुछ देर पहले यहाँ पे भीड़ था, हालांकि अभी कुछ जो यात्री हैं वो यहाँ से हट गए हैं। लेकिन जो तस्वीर जो पटना एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं कि कई लोग यहाँ पे बैठे, हम लोगों से बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे। टिकट कंफर्म हो गया आपका? नहीं, रिसीव करने आया आदमी को रिसीव करने के लिए आए। टिकट कंफर्म हो गया भैया? नहीं, हमारा एयर इंडिया है। एयर इंडिया में आपका टिकट कंफर्म है? टिकट हाँ कंफर्म है इंडिगो का। इंडिगो का? हाँ। कहाँ जा रहे हैं आप? हम जाएंगे हैदराबाद से मस्कट। टिकट कंफर्म हो गया? टिकट दिखाएं। हाँ लीजिए, देखिए ये सबसे ये बात है कि इंडिगो की फ़्लाइट है इनकी, हैदराबाद ये जा रहे हैं और इनकी टिकट जो है वो कंफर्म हो चुकी है। हालांकि कल जो है कई इंडिगो की फ़्लाइट टिकट नहीं हुआ है, विदेश से ही टिकट हुआ है। देखिए ये इंडिगो की है। देखिए ये इंडिगो की इनकी टिकट से हैदराबाद, पटना टू हैदराबाद ये जाएंगे और इनका टिकट जो है पूरे तरीके से जो है कंफर्म हो चुका है। आप भी साथ में हैं? मेरा तो सऊदी अरब का है जी। अच्छा, यहाँ किस फ्लाइट से आप जा रहे हैं दिल्ली? हम इंडिगो से फ्लाइट से जा रहे हैं। हमारा कल का फ्लाइट था। कल हम सुबह यहाँ पे आए अपना मार्केट में, वहाँ गोपालगंज से रहने वाले हैं, गोपालगंज से बिलोंग करते हैं। और वहाँ पे हम रहने वाले, वहाँ टिकट कंफर्म कराए थे परसों शाम को। वो बोले कि आपका टिकट कंफर्म है। कल हम आए यहाँ अपना टाइम पे आज पहुँचे यहाँ पे। वहाँ पे 5 नंबर गेट में गए, वहाँ बोले कि आपका टिकट कैंसिल है, आज का फ्लाइट नहीं है। कल बोला कि कैंसिल है, आज का फ्लाइट नहीं है। तो उसके बाद फिर मेरा तो वीज़ा एक्सपायर हो गया, तो मैं क्या करेगा। तो बोला कि आपको कल का टिकट दे सकते हैं, मतलब आज का। तो आज का उन्होंने टिकट जो है बुक किया और मैं सुबह सुबह आया, फिर इनसे पूछा तो ये मेरा कल का टिकट है, ये जो रद्द कर दिया उन्होंने। ये कल की टिकट जी रद्द हो गई। आज का कंफर्म ये निकाल के दिया इन्होंने, आज का दिया। लेकिन ये कंफर्म कल तो मेरा सुबह तक कंफर्म था। मैं इधर गेट पे गया तो बोला कि कैंसिल हो गया। ऐसे कोई कॉल नहीं करते हैं, कोई मतलब रिप्लाई नहीं देते हैं कि आप टिकट कैंसिल हो गया नहीं हो गया। तो आदमी थोड़ा सा सतर्क हो जाएगा, कैसे क्या करना नहीं करना। अभी मेरे अगर कल आज फ्लाइट नहीं होगा तो मेरा कल वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। कल आपका दिल्ली से है? आइए पटना टू लखनऊ, लखनऊ टू सऊदी अरब। लखनऊ से इंडिगो की कंफर्म हो गई टिकट? जी। क्या कहेंगे, ऐसे हालात हो गए हैं? ऐसे हालात में उन लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए, हर जो पैसेंजर को बताना चाहिए कि आपका टिकट कैंसिल हो गया।
और इसके आगे क्या कई करना, हम पैसेंजर्स दूसरा हैं जो ये टिकट कहते हुए देंगे नजर आ नहीं रहे हैं देंगे कि कुछ देखिए नहीं, उनकी हम टिकट तो इधर कंफर्म हो चुकी है, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं तो उनकी फ्लाइट है वो कैंसिल हो चुकी है। अब ठीक है सदन, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रशांत भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए थे। प्रशांत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। तो बाहर से चीजें चाहे बेहतर नजर आ रही हो, इंडिगो कितनी भी बार ये कह रहा हो कि प्रोसेस ठीक किया जा रहा है, जल्द चीजें ठीक कर ली जाएंगी, लेकिन जमीनी हकीकत जब आप एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो सामने निकल कर आती है कि पैसेंजर्स को अभी भी कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।